आजकल लड़के लड़कियों को क्यों छोड़ देते हैं? अमशा जी, जो आपका क्वेश्चन है ना, ये $1,000,000 क्वेश्चन है और मैंने बहुत गौर किया। अब तक ये सवाल मुझसे हज़ारों की तादाद में लड़कियां पूछ चुकी हैं, वो लड़कियां जिन्हें लड़कों ने छोड़ दिया है। क्योंकि मैं इसमें एक बात बड़ी अहम करना चाहता हूँ कि चूँकि मैं माहिर नफ्सियात हूँ, इंसानी नफ्सियात को बहुत गहराई से समझता हूँ, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है। मैंने आपको पहले भी और अपनी ऑडियंस को भी ये बात मैंने बताई है कि एक होता है ना मजबूरी से साइकोलॉजी को पढ़ना, एक होता है दिल से पढ़ना। मेरा जो लोगो है वो भी दिल है। मैं दिल को प्रमोट करता हूँ कि मैंने दिल से साइकोलॉजी को पढ़ा। फिर दूसरी जो मेरा एक्सपर्टीज है वो ये है कि मैं रिलेशनशिप एक्सपर्ट हूँ, माहिर ताल्लुकात हूँ। तो मैंने ताल्लुकात को मैं भी पूरी, चूंकि मेरी जाती तौर पर दिलचस्पी बहुत है, तो मैं ताल्लुकात एक समंदर की गहराई में चला गया और नफ्सियात की गहराई में भी जाता हूँ। यानी दो चीज़ों को मैं देखता हूँ, रिलेशनशिप को भी और जो ह्यूमन साइकोलॉजी को भी, दोनों को मिक्स करके ऐसा जो कम्बिनेशन है वो कहीं कम ही मिलता है। तो ये जो कम्बिनेशन है ना, ये बड़ा शानदार है। मुझे 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 एजुकेट, यानी कि लोगों को एजुकेट करने में बड़ी हेल्प करता है। अब तक हज़ारों की तादाद में मुझसे लड़कियों ने रब्ता किया है और मैंने उनकी हेल्प की है। और पर्सनल जो एक्सपीरियंसेस पे, यानी कि मैंने उनके साथ जो काम करके उनके एक्सपीरियंसेस से जो मैंने नॉलेज गेन किया है, जो मेरी किताबें हैं, जो मेरी वीडियोज़ हैं, जो मेरा काम है, ये मेरा इन डेप्थ है। यानी कि ये बुकिश नॉलेज नहीं है, ये प्रैक्टिकल नॉलेज है। मैंने लोगों के साथ काम किया है। तो हज़ारों की तादाद में लड़कियां मुझसे ये सवाल पूछती, सर उस लड़के ने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्या वजह है, मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है, मुझ में ऐसी क्या कमी रह गई, मेरी मोहब्बत में, मेरे रिश्ते में, मेरे ताल्लुक में ऐसी क्या रह गई। तो मैंने आज पर्टिकुलरली, आपने बड़ा अच्छा जो सवाल पिन पॉइंट किया है ना, उसमें मैं आना चाहता हूं कि मेल साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है फीमेल के लिए, और फीमेल साइकोलॉजी को समझना मेल के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि आपको दूसरे शख्स की जो साइकोलॉजी को समझने से आपको अंडरस्टैंडिंग जो है ना, उसको डील करने में आपको बड़ी आसानी होती है, ताल्लुकात बेहतर बनाने में बहुत ज़्यादा। एक बंदा है, उसको नफ्सियात का यानी दूसरे इंसान की या ह्यूमन साइकोलॉजी का नहीं पता, वो बहुत बड़ा इंजीनियर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, वकील हो सकता है, ऑफिसर हो सकता है, वो बहुत बड़ा कोई बिजनेसमैन हो सकता है। लेकिन आई एम सॉरी, यही वजह थी कि जो हिटलर था वो अपनी महबूबा के कदमों में बैठ के रोता था। यानी ये, और यही वजह है कि क्लियोपेट्रा के जो जो पांव थे उसमें बड़े बड़े ऑफिसर बैठ के रोते थे। एक जगह मर्द जो है, हिटलर जैसा मर्द जिसने तबाही फेर दी, वो अपनी महबूबा के कदमों में सर रख के रोता था, और क्लियोपेट्रा के जो थी उसके पाँव में ऑफिसर सर रख के रोते थे। तो ये साइकोलॉजी जो है ना, इतनी पावरफुल होती है कि आपको दूसरे शख्स की जब आपको साइकोलॉजी समझ आती है तो ना, बड़े से बड़ा ऑफिसर जो है ना वो आपके काबू में आ जाता है। तो ये जो बात है ना कि लड़कों की साइकोलॉजी समझना बड़ी ज़रूरी है। मैं आप लड़कियों के लिए बात बड़ी अहम है, क्योंकि जो लड़कियां तड़पती हैं ना कि मुझे फलां लड़के ने क्यों छोड़ दिया, ये जो मेरी वीडियो है ना, ये उनको तस्कीन देगी, उनको रोशनी में लेके आएगी। वो अंधेरे में और तकलीफ में है, मैं चाहता हूं कि वो रोशनी में आ जाए। आपने बड़ा अच्छा सवाल आज किया है, बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। देखिए, लड़के जो है ना, जब ताल्लुक बनाते हैं ना, लड़कों की साइकोलॉजी समझे, आप लोगों के लिए भी बड़ा अहम है। और अमशा, ताकि ये बड़ी ज़रूरी बात है कि लड़कों की साइकोलॉजी क्या है। जब वो किसी लड़की से रिलेशन बनाते हैं ना, तो वो उसको फौरन तय कर लेते हैं, फौरन। लड़कियां ऐसा नहीं करती, लड़के फौरन तय कर लेते हैं कि मैंने इससे शादी करनी है या नहीं करनी। यानी ये बिल्कुल उन्हें पता है ये मेरा मैरिज मटेरियल है, ये फ्रेंडशिप मटेरियल है, या मैंने इसे यूज करके फेंक देना। यानी उन्होंने, लड़के ना ताल्लुक के शुरू में ही तय कर लेते हैं। लड़कियां जो होती हैं ना, वो तय नहीं करती। लड़कियां चल रही होती हैं पहले, यानी कि अनजान से चलती रहती हैं, फिर अनजान से उनको दोस्ती मोहब्बत भी हो जाती है, लड़कियों को पता नहीं चल रहा होता। लड़कियों की साइकोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट है। रिलेशनशिप में आने में, मोहब्बत में आने में, वो क्या होता है, वो ताल्लुक बनते फिर शादी के ख्वाब देखती हैं, वो और तरह से उनका माइंड वर्क करता है। लड़कों का माइंड बड़ा क्लियर कट वर्क करता है। यानी कि इसीलिए क्या होता है, जब लड़का किसी लड़की से ताल्लुक बनाता है ना, तो वो उसने तय किया होता है कि मैंने इससे शादी करनी है, शादी नहीं करनी है, इससे इस्तेमाल करना है, क्या करना है। अब होता क्या है, लड़की को लग रहा होता है कि ये लड़का मुझसे शादी करेगा, लेकिन लड़के ने पहले से सोचा होता है कि मैंने इसे सिर्फ शादी का जाल देना है, धोखा देना है, इसको दाना डालना है शादी का। और लेकिन लड़के ने तो उसको पहले कैटेगराइज किया है। अब कैसे पता चलता है कि लड़के ने आपको, इसके लिए मैं आपको अलहदा वीडियो बना के बताऊंगा कि लड़के के वो कौन से सिम्टम्स हैं जिससे ये बात पता चलेगी कि ये लड़का जो है उसने आपको कहाँ पे, क्योंकि मैं फिर बार बार कहता हूं और मेरी ऑडियंस भी इस बात को समझती है, जो साइकोलॉजी है साइंस ऑफ बिहेवियर है। हम बिहेवियर को पढ़ते हैं, लफ्जों को नहीं। साइंस ऑफ वर्ड्स नहीं है, हम लफ्जों को नहीं पढ़ते, उसके बिहेवियर को पढ़ते हैं। तो किसी के बिहेवियर को पढ़ के बताया जा सकता है कि उसने आपको किस खाने में रखा हुआ है।
तो एक खाना लड़कों का ये होता है कि जिसमें वो शादी का खाना है, एक खाना दोस्ती का खाना है, और एक खाना इस्तेमाल करके फेंक देने का जो टिश्यू पेपर खाना है। तो अब लड़के को पहले ही दिन से ही तय उसने किया होता है, वो तीनों खानों की लड़कियों को यही कहता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा। कहता वो यही है, जाहिर अगर वो ये नहीं कहेगा तो लड़की उसके ट्रैप में कैसे रहेगी, वो उसके साथ बंधी हुई कैसे रहेगी। तो कहता क्या है, मैंने शादी करनी है, लेकिन उसने अपने माइंड में उसको डाला होता है कि मैंने इससे दोस्ती रखनी है। और दोस्ती तो जाहिर है उम्र भर भी वो रख सकता है, आप शादीशुदा हो जाएं, बाल बच्चेदार हो जाएं, मर्द को आपका दोस्त बनने में क्या एतराज है। मर्द को दोस्त, मर्द तो कहते हैं कि हजारों लड़कियां हमारी दोस्त बन जाए, उनका जो मोबाइल है उनमें 1 लाख लड़कियां भी आ जाए तब भी वो मोबाइल उनका भारी नहीं होगा, उनका दिल भारी नहीं होगा, उनका जहन भारी नहीं होगा। वैसे साइकोलॉजिकल डैमेज होते हैं, ये मैं भी इस पर भी किसी दिन बात करूंगा, लेकिन मर्द को वैसे उससे कोई अपने बजाहिर हमेशा रहती है उसके फोन हाँ में, जगह, दिल में, उसे कोई औरत उसको अप्रोच करे वो ना नहीं करेगा, कभी भी नहीं कहेगा कि नहीं आई एम नॉट अवेलेबल, आ जाओ बिस्मिल्लाह आ जाओ आ जाओ। उसका ये एटीट्यूड है, क्योंकि मर्द बड़ा तेज होता है, बड़ा समझदारी की, इस तेजी वाली चालाकी वाली समझदारी उसके अंदर होती है। चालाकी जो होती है वो ये होता है उसको कैटेगोराइज, औरतें कैटेगोराइज नहीं करती। औरतें बस एक ही खाना, औरतों के पास एक ही खाना है, वो खाने में डाल देती शादी वाला खाना, वो देखती नहीं कि ये बंदे ने मुझे किस खाने में डाला हुआ है। तो मैं होता क्या है कि मैं आपको जैसे बता रहा हूं कि 3 खाने लड़कों के पास होते हैं। एक शादी का खाना, जो शादी जिसे करनी वो उससे और तरह से ट्रीट करता है, जिसके साथ उसने दोस्ती रखनी उसको अपने बिहेवियर से और तरह से ट्रीट करता है। और जो इस्तेमाल करने वाला खाना है ना, वो तो फौरन पता चल जाता है, लड़कियों को पता नहीं चलता। लड़कियों को ये 3 डिफरेंट, चूंकि मैं मेल हूं, मेल साइकोलॉजी को बहुत अच्छी तरह से समझता हूं, शायद इसी वजह है कि मेरी जो क्लाइंट है या जो मेरी ऑडियंस है उसमें फीमेल बहुत ज्यादा है, लड़के भी बहुत ज्यादा है। लड़के भी अब मेरे पास आने लगे हैं, उनको समझ आ गई है कि लड़कियों को समझना है तो साबिर चौधरी के पास जाना है, हमारे नफ्सियात के पास जाना है, हमारे ताल्लुकात के पास जाना है, ये हमें समझाएगा कि चीज़ों को। देखिए ना कितने लोग हैं, लड़के आदमी जो हैं वो मोहब्बत में जब उनको समझ नहीं आ रही वो मेरे पास आते हैं, उनको डिवोर्स का मसला होता है, खुला का मसला होता है, वो मेरे पास कपल थेरेपी के लिए मर्द भी अप्रोच कर रहे हैं। लड़कियों की मैं आपको बात बता रहा था कि लड़कियों को समझ नहीं आती लड़के ने मुझे किस खाने में रखा हुआ है। तो जो खाना है यूज का, अच्छा उसमें क्या लड़का ये बड़ी होशियारी करता है। ये जो आज मेरी वीडियो है ना, इसमें मैं ये बात, क्योंकि लड़कों की मैं जो चालाकियां उनको एक्सपोज करता हूं, जिससे लड़कियों का बड़ा भला होता है, लड़कियां अंधेरे से रोशनी में आ जाती हैं। और जो मेरी वीडियो होती है ना, उसके बाद जब जाहिर है उसके लाखों में व्यूज हैं, जब लाखों में व्यूज चले जाते हैं तो लोग इतनी ज्यादा तादाद में मुझसे रब्ता करके कहते हैं सर ये हमारे साथ अब्यूज हुआ, हमारे साथ ये हुआ, आपने ये वाली बात की, ये 100% ठीक थी, आपने ये वाली बात की, ये तो बिल्कुल ठीक थी, हमें आपकी वीडियो से ये बात समझ आई। और हमारी वीडियो जो कि रोशनी का सफर है, खूब रोशनी फैलाती हैं और दबा के रोशनी फैलाती हैं। तो उसमें क्या होता है अमशा, ये जो दूसरा और तीसरा खाना है, यानी एक तो शादी करनी, उसमें तो मसला नहीं है, लड़के ने जैसे लड़के ने तो सोचा है मैंने इससे शादी करनी। अब दूसरा जो खाना है दोस्ती का खाना और इस्तेमाल का खाना, जिसे मैं कहता हूं यूज करने का, टिश्यू पेपर बॉक्स जो है, उसमें जो लड़की रखी है ना उसको शादी का कहता रहेगा। अच्छा अब जब लड़के ने भागना है ना, अब लड़का क्या करेगा, भागने से पहले वो कहेगा कि तुम्हारे फलां फॉल्ट की वजह से मैं जा रहा हूं। अब उसने जब जान छुड़ानी है ना, दोस्ती में तो वो जान नहीं छुड़ाएगा, दोस्ती में तो वो दोस्त बना रहेगा क्योंकि उसने वो दोस्ती रखनी है। लेकिन जो तीसरा खाना है जिसमें ज्यादा तादाद में लड़कियां चली जाती हैं, उसमें क्या होता है, वो लड़का छोड़ने से पहले कोई आपके अंदर फॉल्ट निकालता है, आपकी फैमिली में से फॉल्ट निकालता है, आपके माहौल में से फॉल्ट निकालता है। फॉल्ट निकाल के अच्छा ये भी चालाकी करता है, वो कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल नहीं करेगा, या वो ऐसे कहेगा मैं तुम्हें खुश नहीं रख सकता, ये एक ड्रामा जो है ना, ड्रामेटिक बेहतर मिल जाएगा, ये मैं कहता हूँ इतना घटिया जुमला है। अगर कोई बंदा मुझे ये कह देना, मुझे बड़ा, मैं तो उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कैसा जुमला है कि तुम्हें मुझसे बेहतर मिल जाएगा, शर्म आती तुम्हें ये जुमला कहते हुए। इससे बेहतर था कि तुम पहले दिन ही मुझे ना हाथ लगाते, मुझसे बात ना करते, मेरी तरफ देखते ना। अगर तुमने एंड में ये जुमला कहना ना तुम्हें मुझसे बेहतर मिल जाएगा या मैं तुम्हारी खुशियों के लिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ, ये खैर ये तो जुमले मुझे सुन के मेरी जो तबीयत है ना वो नासाज हो जाती है कि ये वो जुमले हैं, पता नहीं लड़कियां, हिम्मत है उनकी, हिम्मत को सलाम है जो सुन लेती हैं और फिर बर्दाश्त करती हैं। सर होता क्या है, क्योंकि लड़कियां हमेशा वन मैन होती हैं ना, हाँ इस वजह से वो इस खाने में ज्यादा जल्दी आ ये आपने बड़ी जबरदस्त बात की है कि औरतें वन मैन होती हैं और आदमी पत्नी को 100 होते हैं, कोई 1000 वुमेन होते हैं, वो भी कम है मेरे ख्याल से, कोई लाख वुमेन होते हैं। यानी अब आदमियों को मेरी बात ये बुरी भी लगती, तकलीफ होती है, क्योंकि जब 2 नंबर आदमी है ना, उसकी 2 नंबर कौन होता है, मेरी बात सुनिए, 2 नंबर कौन है, मैं ये भी आज बता दूं कि मैं 2 नंबर किसे कहता हूं, जो एक बैक वक्त 2 लोगों से या एक से ज्यादा लोगों से ताल्लुक रखता है, ये 2 नंबर होता है। 2 नंबर बंदा वो होता है जो एक वक्त में, एक लड़का बल्कि लड़की को कहता है कि मेरा दिल बहुत बड़ा, उसमें 2 लड़कियां समा सकती हैं। मैंने कहा हाँ, मुनाफिक के दिल में, झूठे के दिल में, फ्रॉडिये के दिल में 2 नहीं 10,000 लड़कियां भी समा सकती हैं, ये बिल्कुल